हेलो एवरीवन, हम पढ़ रहे हैं क्लास 5 का ईवीएस का लेसन 4 खाएं आम 12 महीने। हेलो बच्चों, बेटा आज हम ईवीएस का लेसन 4 पढ़ रहे हैं खाएं आम 12 महीने। ये जो बेटा चैप्टर है बहुत इंटरेस्टिंग है और इसको पढ़ के आपको बहुत मजा आएगा। तो आप ये चैप्टर बिल्कुल ध्यान से पढ़ेंगे। जब वीडियो देखेंगे ना तो बुक्स को भी आप खोल के रखेंगे ताकि आपको चैप्टर अच्छे से समझ आए। इस चैप्टर में बेटा हम बहुत सारी खाने पीने की चीजों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आपने अक्सर मम्मी से सुना होगा कि बेटा ये फल खराब हो गया है, ये सब्जी खराब हो गई है। तो ये जो खाने पीने की चीजें ये खराब कैसे होती हैं, क्या रीजंस होते हैं, क्या कारण होते हैं इनके जो ये खराब हो जाती हैं और कौन कौन से मौसम में ये ज्यादा खराब होती हैं, ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और हम जानेंगे कि जब भी हम बाजार से कोई भी सामान, पैकेट वाला सामान आता है खाने पीने का या दवाइयाँ, इनको खरीदते समय हमें कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखना चाहिए, ये सारी बातें भी हम इस चैप्टर में जानेंगे। और एक जरूरी बात कि आप सबका फेवरेट फ्रूट मैंगो, फलों का राजा आम। आप सोचते हो ना कई बार कि यार काश हम ये मैंगो पूरा साल भर खा पाते। तो हम जानेंगे कि आप अपने फेवरेट फ्रूट मैंगो को या और कई चीजें होती हैं मैंगो की तरह जिनको हम पूरा साल भर तक खा सकते हैं। तो ये सब जानकारियां हम इस चैप्टर में आज जानेंगे। तो आप इस चैप्टर को बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। तो चलिए आइए हम अब इसकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं, पढ़ना शुरू करते हैं। यहाँ पे बेटा आपके चैप्टर में कुछ बच्चे हैं जो अपना लंच बॉक्स यानी अपना जो टिफ़िन है वो डिस्कस कर रहे हैं कि कौन क्या लाया है। तो नीतू कह रही है अमन के डिब्बे में तो मीठी पूड़ी है। तो अमन कहता है नीतू आलू की सब्जी लाई है। प्रीति कहती है मैं भिंडी लाई हूँ। तो अमन कह रहा है नीतू लगता है तुम्हारे आलू तो खराब हो गए हैं। तो प्रीति कहती है हाँ इन्हें मत खाओ, कहीं तुम्हारा पेट ना खराब हो जाए, तुम ये भिंडी ले लो ना। तो अब चर्चा करो। यहाँ पे ये जो बच्चे कुछ बातें कर रहे हैं इसके बाद में आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं जिनको हम अभी पढ़ेंगे। तो पहला है अमन को क्यों लगा कि आलू खराब हो गए हैं। बेटा आपने देखा होगा अपने घर में भी, जब भी हमारे किचन में कोई भी खाने पीने का सामान ख़राब होता है तो उसमें से उसका हमें कैसे पता चलता है, क्योंकि उसमें से एक अलग ही स्मेल यानी उसमें से अलग गंध आने लगती है। गंध बेटा दो तरह की होती हैं, एक होती है अच्छी वाली जिसको हम खुशबू बोलते हैं और एक होती है ऐसी गंध जिसमें से जो हमें अच्छी नहीं लगती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, बदबू यानी दुर्गंध। तो जब खाना सड़ जाता है तो उसमें से बदबू आने लगती है, इसलिए अमन को पता लग गया कि आलू ख़राब हो गए क्योंकि उस आलू की सब्ज़ी में से गंदी स्मेल आ रही थी। ठीक है, नेक्स्ट है क्या तुमने कभी ऐसा खाना देखा है जो ख़राब हो गया हो, तुम्हें कैसे पता चला कि वह ख़राब हो गया है। तो हमारे घर में अक्सर बेटा होता है, स्पेशली यानी ख़ास तौर पे गर्मियों के मौसम में चीज़ें अक्सर ख़राब हो जाती हैं। तो हमने भी देखा है, आपने भी देखा होगा अपने घर में कि जब कोई खाना ख़राब हो जाता है तो उसमें से स्मेल आने लग जाती है, इसलिए हमें पता चल जाता है कि ये खाना ख़राब हो गया है। प्रीति ने नीतू को आलू खाने से मना किया। तुम्हें क्या लगता है कि यदि नीतू वह खा लेती तो क्या होता। अगर नीतू वह सड़े हुए आलू यानी वो खराब सब्जी खा लेती तो उसका पेट खराब हो जाता या फिर वह बीमार हो जाती। नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है कि आपको अपने किचन में से यानी रसोई घर में से खाने पीने की चीज़ें चुनकर लिखनी है। फर्स्ट दिया हुआ है जो 2-3 दिन में ख़राब हो सकती हैं, यानी ऐसी चीज़ें जो 2-3 दिन में ख़राब हो सकती हैं वो हैं हरी सब्जियां हो गई, दूध हो गया, दही हो गया, ये हमारे किचन में 2-3 दिन से ज़्यादा नहीं चल सकते। सेकंड है हफ्ते भर तक ख़राब नहीं होंगी, तो आलू, प्याज, शक्करपारे, ये कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको हम 1 वीक तक यानी 1 हफ्ते तक रख सकते हैं और ये ख़राब नहीं होते हैं। थर्ड है महीने भर तक ख़राब नहीं होंगी, तो हमारे किचन में आटा, चावल, दाल, तेल, ये कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो 1 महीने तक ख़राब नहीं होंगी। ठीक है, नेक्स्ट है आपको अपने दोस्त की, अगर आप क्लास में होते तो ऐसा कर सकते थे, तो आपको अपनी फ्रेंड की सूची यानी उसने भी कुछ चीज़ों की लिस्ट ये बनाई ना, तो क्या सेम है यानी एक जैसी है, उस पर डिस्कस करना था, तो ये आपको करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है क्या तुम्हारी सूची हर मौसम में यही रहेगी, क्या बदलेगा।
नहीं बेटा, हमारे जो खाने पीने की सामान की ये जो सूची हमने बनाई है ये हर मौसम में एक जैसी नहीं रहती, क्योंकि सर्दियों में अक्सर सामान ख़राब नहीं होता है, वो थोड़ा गर्मियों की कंपेयर में यानी गर्मियों की तुलना में थोड़ा अधिक समय के लिए चल जाता है, और गर्मियों में क्या होता है, चीज़ें जल्दी ख़राब हो जाती हैं। आगे दिया है, तुम्हारे घर पर खाना ख़राब हो जाता है तो तुम उसका क्या करते हो। जब भी बेटा हमारे घर पर खाना ख़राब होता है तो हम उसको नहीं खाते हैं ना, हम उसको फेंक देते हैं, और ना ही हम उसे किसी जानवर को खिलाते हैं, और ना ही हमें खिलाना भी चाहिए बेटा, उनको नहीं खिलाना चाहिए, क्योंकि जब हम बीमार हो जाएंगे अगर हमने वही ख़राब खाना किसी जानवर को खिला दिया तो वो भी बीमार पड़ सकते हैं, इसलिए हमें वो ख़राब खाना नहीं खाना चाहिए। नेक्स्ट है, बीजी ने लौटाई ब्रेड। अमन की बीजी बाज़ार से ब्रेड लेने गई। दुकान पर काफ़ी भीड़ थी। जल्दी में दुकानदार ने ब्रेड का एक पैकेट दिया, पर बीजी ने पैकेट देकर उसे लौटा दिया। अब आप पैकेट की तस्वीर देखकर अनुमान लगा सकते हो कि बीजी ने पैकेट क्यों लौटाया होगा। देखो, आप इस पैकेट पे देखो, आपको इस पर ग्रीन कलर की फफूंद सी नज़र आ रही है। ये जो ग्रीन कलर के धब्बे होते हैं इनको फफूंद बोला जाता है, और ये जो फफूंद होता है ना, इसके जो बैक्टीरिया होते हैं वो हवा में होते हैं, ठीक है। तो और ये ब्रेड फूली हुई भी नज़र आ रही है, इसलिए बीजी ने वो ब्रेड वापस कर दी थी। उन्हें ब्रेड ख़राब क्यों लगी, क्योंकि ये ब्रेड का पैकेट भी फूला सा है और इस पे ये ग्रीन कलर के स्पॉट यानी धब्बे नज़र आ रहे हैं, इसलिए बीजी ने ब्रेड लौटा दी। पता करो, खाने की किन्हीं 2-3 चीज़ों के पैकेट लो और पैकेट पर दी गई जानकारी से हमें क्या क्या पता चलता है। देखो, पैकेट कोई भी खाने पीने का सामान होता है ना बेटा, जब भी हम खरीदते हैं तो उसकी हमें पैकेट पे जानकारी देखनी चाहिए। कौन कौन सी, जैसे उसका प्राइस क्या है यानी वो कितने रुपए का है, उसका मूल्य क्या है, उसका वेट यानी उसका वज़न कितना है, वो कब बना था यानी उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट होती है बेटा, उसकी जिस दिन वो बनता है उस वो वाली तिथि, और एक्सपायरी डेट यानी हम उसको कब तक इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब हमें पता चलता है। जब तुम बाज़ार से कोई सामान खरीदते हो तो पैकेट पर लिखी कौन सी जानकारी देखते हो, तो हम यही देखते हैं ना बेटा, उसका प्राइस देखते हैं, उसका मूल्य कितना है, हम उसको कब तक इस्तेमाल कर सकते हैं यानी उसकी एक्सपायरी डेट है, और उसका वेट देखते हैं, उसका वज़न कितना है, ठीक है। तो हमें ये सब ज़रूर चेक करना चाहिए, क्योंकि ये हमारा राइट होता है। जब भी हम कोई खाने पीने की सामग्री या फिर दवाइयाँ मेडिसिन्स खरीदते हैं तो हमें ज़रूर चेक करना चाहिए कि वो कितने रुपए की है, कब तक हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, एक्सपायरी डेट, ठीक है, ये सब देखना चाहिए। नेक्स्ट है, खाना कैसे ख़राब होता है। ठीक है, यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट यानी एक प्रयोग दिया हुआ है बेटा करने के लिए, या आप खुद भी अपने घर पे कर सकते हैं, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, कोई भी रोटी या एक ब्रेड का टुकड़ा लेंगे, ठीक है, एक ब्रेड स्लाइस होता है ना, एक पीस ब्रेड, उसको लेंगे और उस पर कुछ पानी की बूंदें डाल के उसको एक डिब्बे में बंद करके रख देंगे, ठीक है। फिर डेली यानी 2-3 दिन तक रोज़ आप उस डिब्बे को खोल के उस ब्रेड में देखेंगे कि उसमें कुछ चेंजेस यानी कुछ बदलाव आए हैं या नहीं आए हैं, और जो बदलाव आए हैं वो यहाँ पे आपको एक टेबल दी हुई है, एक तालिका बनाई हुई है ना बेटा, इसमें आपको चेंजेस जो बदलाव आपने देखे वो लिखना है। जैसे आप पहले दिन छू कर देखोगे तो क्या बदलाव आया, उसकी स्मेल यानी उसकी गंध में कुछ चेंजेस आ रहे हैं क्या, ठीक है, तो उसके रंग में कोई परिवर्तन आ रहा है क्या, तो इस तरीके से आप उसको देखेंगे, ठीक है। फिर है यहाँ पे कि इस बदलाव का क्या कारण हो सकता है, ब्रेड पर फफूंदी कहाँ से आई होगी। मैंने अभी जस्ट आपको बताया था बेटा कि जो फफूंद होते हैं ना, जो फफूंदी ग्रीन कलर के स्पॉट यानी जो हरे धब्बे से होते हैं, इसको फफूंदी बोलते हैं, और इसके जो बैक्टीरिया होते हैं वो कहाँ पर होते हैं, हवा में होते हैं, और नमी की वजह से वो ब्रेड में लग जाते हैं, किसी भी चीज़ में, खाने पीने की वस्तु में वो लग सकते हैं, ठीक है। अब है, अलग अलग खाना कई तरह से ख़राब हो सकता है। कुछ खाना जल्दी ख़राब होता है तो कुछ देर में, तो ये किन कारणों से होता है, ऐसा अलग अलग रीज़न से होता है। जैसे अगर हमने कुछ खाना होता है, अगर उसको हम नमी वाली जगह पे रख देंगे तो वो ख़राब हो सकता है। अधिक गर्म जगह पे यानी जहाँ पर डायरेक्ट सनलाइट यानी सूर्य की रोशनी आती है वहाँ रख देंगे तो भी ख़राब हो सकता है। खाना अगर अच्छे से पका हुआ नहीं है तो ख़राब हो सकता है। गंदे बर्तन में या डिब्बे में रखने से भी खाना ख़राब हो सकता है। तो कई रीज़न होते हैं खाना ख़राब होने के। आगे यहाँ पे बेटा आपको एक तरफ कुछ खाने की चीज़ें दी हुई हैं, दूसरी तरफ उनके घरेलू उपाय यानी उन चीज़ों को
ख़राब होने से बचाने के लिए, यानी उन चीज़ों को आप 1-2 दिन तक बिना ख़राब हुए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ घरेलू उपाय दिए हैं जिनसे आपको उनको मिलान करना है, ठीक है। तो मैं आपको बताती हूँ, फिर मैं आपको ये रिटर्न भी दूँगी करने के लिए, ठीक है, लिखने के लिए भी देंगे, लेकिन अभी हम सिर्फ इसको ज़बानी करते हैं। जैसे एक साइड में दिया हुआ है दूध, तो दूध को हम 1-2 दिन बेटा ख़राब होने से बचाने के लिए क्या करते हैं, उसको गर्म करते हैं, उबालते हैं, जिससे कि वो ख़राब नहीं होता है ना। पके हुए चावल जो होते हैं बेटा, उसको हम एक कटोरी या बाउल में रख कर, एक बड़ा जो पानी का बर्तन होता है ना, अगर उन चावलों को हम उसमें रखेंगे तो वो 1-2 दिन तक ख़राब नहीं होंगे। हरा धनिया को अगर हम गीले कपड़े में लपेट कर रखते हैं तो वो 1-2 दिन तक ख़राब नहीं होता है और हरा रहता है, ठीक है। नेक्स्ट है प्याज और लहसुन को बेटा अगर हम खुले में रखते हैं नमी से बचाकर, तो वो काफ़ी दिन तक चल जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से इनको हमें मिलान करना था, लेकिन हमने आपको ऐसे ही बता दिया है, ठीक है। तो बेटा आज हम इतना ही पढ़ेंगे। इसका जो आगे का भाग है, यानी आगे का जो पार्ट है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इतने आप जितना चैप्टर हमने रीड किया है उतना आप अपनी बुक से उसको ध्यान से पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। थैंक यू।